हेलो स्टूडेंट्स, मैं जैता लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। ME सब्जेक्ट कोड 303 जिसका नाम है थर्मल इंजीनियरिंग एंड हीट ट्रांसफ़र में आज हम स्टीम टरबाइन के लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। स्टीम टरबाइन के लुब्रिकेशन सिस्टम के जो कि बहुत ही एक आवश्यक सिस्टम है टरबाइन के लिए। ये यहाँ पे एक स्टीम टरबाइन का स्कीमेटिक डायग्राम दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं स्टीम टरबाइन जो है वह कपल्ड है गियर बॉक्स, जनरेटर और एक्साइटर के साथ में। हम सभी जानते हैं स्टीम टरबाइन एक प्राइम मूवर है जिसमें स्टीम की थर्मल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो क्योंकि ये जो टरबाइन है एक रोटरी डिवाइस है, इसका जो शाफ्ट होता है उसका काफ़ी हैवी वेट होता है, जिससे कि सपोर्ट करने के लिए बियरिंग्स लगाने की आवश्यकता होती है। तो शाफ्ट और बियरिंग ये दोनों ही जो है और साथ में और भी यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि जनरेटर है, गियर बॉक्स है, तो ये सभी जो है शाफ्ट के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं स्टैंड बाय कंडीशन में। तो अगर हम इसी कंडीशन में डायरेक्ट कांटेक्ट जब है इनका तभी इनको चलाएं तो इस फ्रिक्शन के कारण शाफ्ट और बियरिंग्स और ये जितने भी आपको गियर बॉक्स और जनरेटर्स हैं तो इनके घिसने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। वो घिसने के कारण क्या होगा कि वो बर्न आउट हो जाएगा, जो पार्ट्स हैं वो टरबाइन्स के और अदर इक्विपमेंट के बर्न आउट होते हैं, घिसते हैं, जिस कारण से काफ़ी डैमेज हो सकता है। तो ये जो शाफ्ट और बियरिंग है इन यहाँ पर और जितने भी आपको यहाँ पे जो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं डायरेक्ट कांटेक्ट के, जहाँ पे फ्रिक्शन होने के चांसेस अधिक होते हैं, वहाँ पर लुब्रिकेशन सिस्टम के द्वारा पंप की सहायता से लुब्रिकेटिंग ऑयल को कि यहाँ पर जो है ऑयल जो है वो लुब्रिकेटिंग ऑयल यहाँ पे लगाया जाता है, भेजा जाता है, जिसके कारण से ऑयल फिल्म यहाँ पे बन जाती है शाफ्ट और बियरिंग्स के बीच में, जिसके कारण से यह शाफ्ट और बेरिंग आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं और जो रोटेशन जो होगा वो टरबाइन शाफ्ट का वो स्मूथली होता है। इस कारण से शाफ्ट और बेरिंग की लाइफ भी बढ़ती है, रोटेशन स्मूथ होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि लुब्रिकेशन सिस्टम के जो मेन फंक्शन है वह है जो शाफ्ट और बियरिंग्स है उनके बीच में लुब्रिकेशन उत्पन्न करना, ऑयल फिल्म जनरेट करना, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो जिस कारण से, और स्मूथली वर्किंग करवाना। दूसरा जो मेन इसका जो फीचर है, एक और फंक्शन है, वो है कूलिंग करना, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पे ये यूनिट वर्क करती है, क्योंकि हाई टेम्परेचर की जो स्टीम होती है वो वर्किंग फ्लूइड होती है। इस कारण से टरबाइन और शाफ्ट बियरिंग सभी के पार्ट जो हैं वो काफ़ी गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण थर्मल स्ट्रेसेस बढ़ सकती हैं। तो कूलिंग अति आवश्यक होती है। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है, लुब्रिकेशन ऑयल, उसका एक वह फंक्शन यह भी है कि वह ये जो पार्ट्स होते हैं उनकी कूलिंग भी करता है। जितनी भी हीट जनरेट होती है उसको ये डिसिपेट कराने का काम करता है और वो हीट ट्रांसफ़र ऑयल लुब्रिकेटिंग ऑयल को हो जाती है और उस ऑयल को वापस से रीसर्कुलेट करके कूल करके वापस से यहाँ पर भेज दिया जाता है लुब्रिकेशन के लिए। तो यह हीट को डिसिपेट करने का भी लुब्रिकेटिंग ऑयल काम करता है, लुब्रिकेशन सिस्टम। तीसरा फंक्शन है लुब्रिकेशन का, जितनी भी मेटालिक डेब्रिस या फिर और भी कोई सेडिमेंट्स वगैरह जो जम जाते हैं या शाफ्ट और बियरिंग्स पे, छोटे छोटे मेटल्स के पार्टिकल्स, तो वह सब लुब्रिकेटिंग ऑयल से फ्लश आउट हो जाते हैं और वो ऑयल के साथ बह के यहाँ टैंक में इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे कि बाद में फ़िल्टर करके क्लीन कर लिया जाता है। तो ये तीन जो है मेन फंक्शंस है लुब्रिकेशन ऑयल सिस्टम के। तो हम यहाँ पे जो ल्यूब ऑयल सिस्टम हम देख रहे हैं, इसके मेन पार्ट्स हम देखते हैं, मेन कंपोनेंट क्या है। तो सबसे मेन जो कंपोनेंट है वो है मेन ऑयल टैंक, इसको MOT टैंक बोलते हैं। इसके आप शेप देख सकते हैं। ये नीचे का जो इसका नीचे का ये जो लेवल है ये इसमें स्लोप दिया हुआ है। स्लोप देने का क्या कारण है कि जितने भी जो
जितने भी यहाँ पे सेडिमेंट्स जो बहकर आएंगे यहाँ से पार्ट से, वो सभी यहाँ पे पार्टिकल्स इस एमओटी टैंक के अंदर नीचे जम जाते हैं, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि ये सभी सेडिमेंट्स की ग्रेविटी जो होती है, डेंसिटी हाई होती है, तो ये नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और स्लोप होने के कारण यह एमओटी टैंक के अंदर यहाँ नीचे की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शाफ्ट और बियरिंग दिखाया गया है टरबाइन का। यहाँ पे ये मेन ऑयल टैंक है। इस मेन ऑयल टैंक के अंदर यहाँ पे स्लोप दिया हुआ होता है, जितने भी सेडिमेंट्स होते हैं यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। ये वो टैंक है यहाँ पे जो ऑयल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल, वह फिल्ड रहता है, यहीं से ही सप्लाई होता है और वापस से सर्कुलेट होकर वापस रिटर्न इसी टैंक में इकट्ठा होता है ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल। जितने भी सेडिमेंट्स है वो फिर जाते हैं ऑयल प्यूरिफिकेशन यूनिट, नीचे आपको दी गई है। इस ऑयल प्यूरिफिकेशन यूनिट के अंदर ये सारा ऑयल जो है, इसके सेडिमेंट्स वगैरह फ़िल्टर हो जाते हैं। ये आप ये यूनिट यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार की होती है। इसमें ये ऑयल जो है प्यूरिफाई होके फिर से जो है यहाँ पर रिसर्कुलेट होकर वापस से मेन ऑयल टैंक में आ जाता है। अब यहाँ पे इनिशियली जब स्टार्ट करते हैं लुब्रिकेशन ऑयल सिस्टम को, तब यहाँ पे हीटर लगाया जाता है। ये हीटर ऑन कर दिया जाता है, जिससे कि जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ कराया जाता है, लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीटअप इसलिए कराया जाता है क्योंकि जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, अगर ठंडा होता है तो उसकी डेंसिटी भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिस कारण से उसकी विस्कोसिटी जो है वह उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उसकी जो लुब्रिकेटिंग ऑयल की फ्लोएबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए हमें इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ता है, जिस कारण से यहाँ पे हीटर लगाया जाता है। तो हीटर केवल स्टार्टअप के कंडीशन में ही चलता है। एक बार इनिशियली स्टार्ट होने के वक्त ही 45 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर मेंटेन करा जाता है, ऑयल को गर्म करा जाता है, उसके बाद में ये ऑफ़ हो जाता है हीटर। जैसे ही ये जो ऑयल जो है वो गर्म हो जाता है, अब यहाँ पे ये इंडिकेटर दे रखा है, यह लेवल बताता है यहाँ पे कि कितना ऑयल है, लेवल कितना है इसमें एमओटी के अंदर। और यहाँ पे ये ऑयल फिलिंग का वाल्व लगाया गया है, यहाँ से अगर लेवल कम है तो यहाँ से और एक्स्ट्रा ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल डाल दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है ऑयल वेपर एक्सट्रैक्शन फ़ैन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये OVE ऑयल वेपर एक्सट्रैक्शन फ़ैन यहाँ पे लगे हुए हैं। इनका कार्य है कि यहाँ पे जैसे ऑयल को हम हीटअप करते हैं तो जितना भी पानी या मॉइस्चर कंटेंट होता है ऑयल के अंदर, वह वेपराइज हो जाता है। तो ये इस फ़ैन की सहायता से हम जितने भी वेपर्स या गैसेस होती हैं उसको एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल देते हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज़ आउट कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लुब्रिकेशन ऑयल सिस्टम में मेनली ये 4 पंप लगे हुए होते हैं। पहला कहलाता है ऑक्सिलरी ऑयल पंप, ये इस प्रकार का होता है ऑक्सिलरी ऑयल पंप। दूसरा होता है मेन ऑयल पंप। थर्ड पंप होता है इमरजेंसी ऑयल पंप और फोर्थ पंप होता है ये जैकिंग ऑयल पंप। तो मेनली ये 4 ऑयल पंप्स लगे हुए होते हैं किसी भी ल्यूब ऑयल सिस्टम में। तो आप देख सकते हैं, तो जब लुब्रिकेशन ऑयल सिस्टम स्टार्ट होता है तो ऑक्सिलरी ऑयल पंप और मेन ऑयल पंप ये दोनों चालू हो जाते हैं। तो ऑक्सिलरी ऑयल पंप तो मेनली हाई प्रेशर पर वर्क करता है और यह इलेक्ट्रिकली ड्रिवन होता है, जबकि जो मेन ऑयल पंप है यह इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली दोनों प्रकार से ड्रिवन होता है।
अगर इलेक्ट्रिकली ड्रिवन होता है तो यहाँ पर लगाया जाता है, और अगर मैकेनिकली ड्रिवन होता है तो यहाँ गियर बॉक्स के इस तरफ लगाया जाता है, और यह जो टरबाइन की शाफ्ट है उसी से कपल्ड होता है। तो यह पंप टरबाइन के जो रोटेशंस है उसी से ही गियर बॉक्स की सहायता से ये चलता है। मतलब किसी प्रकार के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल पावर देने की इसको आवश्यकता नहीं होती है। मैकेनिकल ड्रिवन होता है, रोटेशन से अपने आप ऑन हो जाता है, अपने आप ही ऑयल जो है, लुब्रिकेशन ऑयल जो है सप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। किसी प्रकार के एक्सटर्नल पावर की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर इलेक्ट्रिकल है तो यहाँ पे लगा रहता है। अब ये दोनों जो पंप हैं, सबसे पहले यहाँ से मेन ऑयल टैंक से लुब्रिकेटिंग ऑयल लेते हैं, सक करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हेडर है, ऑयल हेडर। इस हेडर में इस डायरेक्शन में, 2 डायरेक्शन में ऑयल जो है वो सप्लाई होता है। ये वाला डायरेक्शन गवर्निंग सिस्टम को जाता है। जो गवर्निंग सिस्टम होता है टरबाइन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए, लोड कंट्रोल करने के लिए, तो वह सिस्टम, वहाँ पर भी लुब्रिकेशन ऑयल की आवश्यकता होती है। तो ये सप्लाई करता है ये दोनों पंप। तो एक सप्लाई लाइन यहाँ जा रही है, दूसरी लाइन इस तरफ जा रही है। ये वाली लाइन जो है वो इस यहाँ पे बियरिंग्स को, इनको लुब्रिकेशन का पॉइंट्स पे सप्लाई कर रहा है ऑयल को। तो अगर मान लो ये ऑक्सिलरी और मेन ऑयल पंप दोनों एक साथ कार्य कर रहे हैं, दोनों से ही 10 kgf/cm² प्रेशर बन रहा है ऑयल का, तो 8 kgf इधर चले जाएगा। 8 kgf प्रेशर जो है लुब्रिकेशन ऑयल का वो इस तरफ गवर्निंग सिस्टम में जाएगा। बाकी 2 kgf/cm² प्रेशर है लुब्रिकेटिंग ऑयल का, वो यहाँ पर आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले तो ये ऑयल जो है यहाँ पर आया हेडर में, फिर ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ल्यूब ऑयल कूलर्स हैं। यहाँ पे ऑयल की पहले कूलिंग करी जाती है, इसको ठंडा करा जाता है। क्योंकि ये कूलर कहाँ पे आवश्यक होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो टरबाइन है इसके पार्ट्स, यहाँ पे मूविंग पार्ट्स पे जो हीट जनरेट हो रही है उसको भी डिसिपेट करके अपने साथ में लेकर आता है यहाँ पे। तो ये जो ऑयल है यह काफ़ी गर्म होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल, तो उसको ठंडा करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे कूलर्स लगाए गए हैं, इसको बोलते हैं ल्यूब ऑयल कूलर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कूलर्स लगे हुए हैं। तो एक जो कूलर है वह 100% ऑयल, जितना कैपेसिटी है लुब्रिकेशन ऑयल की, उस पूरी कैपेसिटी को एक बार में यह ठंडा कर सकने की कैपेसिटी रखता है। तो यहाँ पे 2 ऑयल कूलर इसलिए लगाए गए हैं जिससे कि अगर मान लो एक शट ऑफ है तो दूसरे से कार्य करवाया जाता है, या फिर एक की क्लीनिंग करनी हो तो दूसरे को चालू कराया जा सकता है। तो अल्टरनेट जो है इस लाइन से कट करा के इस लाइन पे ले लेते हैं उसको। तो ये अल्टरनेट चलते हैं। तो मान लो कि यहाँ पे जो है ऑयल जो है लुब्रिकेटिंग ऑयल यहाँ पे कूल करा जाता है। ये क्या होते हैं कूलर्स, ये शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर्स होते हैं मेनली, जिसमें ट्यूब्स के अंदर, ये ट्यूब्स नज़र आ रही है, इस ट्यूब के अंदर कूलिंग वाटर फ्लो होता है, और ये कूलिंग टावर्स होते हैं बड़े बड़े, उनमें ठंडा होता है। और शैल जो होता है, शैल के अंदर लुब्रिकेटिंग ऑयल फिल रहता है। तो यहाँ पे जो लुब्रिकेटिंग ऑयल आया उसका टेम्परेचर ज़्यादा था, यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो गया कूलिंग वाटर को, तो कूलिंग वाटर तो हो गया गर्म और लुब्रिकेटिंग ऑयल हो जाता है ठंडा। ठंडा होने के बाद में नीचे वाल्व की सहायता से वह आता है इस यूनिट में, इसे बोलते हैं हम ऑयल फ़िल्टर यूनिट। अब यहाँ पे जो लुब्रिकेटिंग ऑयल कूलर्स है वो हम देखते हैं किस प्रकार से होते हैं। ये यहाँ पे आपको दर्शाया गया है, ये मेन ऑयल पंप है, ये तो इलेक्ट्रिकल ड्रिवन यहाँ पर है, और मैकेनिकल ड्रिवन ये यहाँ पर टरबाइन के शाफ्ट पे गियर बॉक्स के पास लगा रहता है, और इलेक्ट्रिकल ड्रिवन जो है वो इस प्रकार से लगा रहता है मेन ऑयल टैंक के पास में। ये यहाँ पे ये टरबाइन की गियर बॉक्स के यहाँ पर दिखाया गया है मैकेनिकल मेन ऑयल पंप। यहाँ पे ये ऑयल कूलर्स दर्शाए गए हैं। तो पहली यूनिट ये है, दूसरी यूनिट ये है, दोनों को हम जो है 1 बाय 1 यूज़ कर सकते हैं। 1 से 100% कैपेसिटी होती है जिससे वो 100% जितना भी ऑयल कैपेसिटी है वो उसको ठंडा कर सकता है। अगर ये ख़राब हो गया तो हम इसको लाइन पे ले सकते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर है। यहाँ पे ट्यूब्स लगी हुई हैं छोटी छोटी, इसमें कि कूलिंग वाटर फ्लो होता है और शेल पूरे के अंदर लुब्रिकेटिंग ऑयल फिल्ड रहता है। तो यहाँ पे भी ये 2 यूनिट होती हैं इसकी। चाहे तो एक को हम चालू कर सकते हैं, अगर एक जो है ब्लॉक्ड हो गया या फिर कोई ख़राबी आ गई तो हम दूसरे को चालू कर सकते हैं। यहाँ पे ये बड़े बड़े कूलिंग टावर्स दे रखे हैं जिसमें पानी जो है वो ठंडा होता है, कूलिंग वाटर। तो इस प्रकार से ये जो पहले यहाँ ऑयल मेन ऑयल टैंक से पंप से आता है, पंप से प्रेशर बढ़ता है ऑयल का, फिर ऑयल हेडर में आके पहले ये कूलर्स में आता है, कूलर्स के बाद में इनका फ़िल्टर किया जाता है। ये ऑयल फ़िल्टर यहाँ पे दिखाए गए हैं। ऑयल फ़िल्टर के अंदर काफ़ी छोटे छोटे फ़िल्टर होते हैं जिसकी लगभग कैपेसिटी फ़िल्टर की साइज़ होती है 20 माइक्रोन से 25 माइक्रोन्स तक होती हैं। तो अगर इससे ज़्यादा कोई बड़ा पार्टिकल होता है तो वो वहीं रुक जाता है, तो जो फ़िल्टर होकर लुब्रिकेटिंग ऑयल यहाँ पे चले जाता है। जितने भी डेब्रिस वगैरह होते हैं मेटालिक, वो यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, कचरा जितना भी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे डीपी जो नज़र आ रहा है आपको, ये है डिफरेंशियल प्रेशर मेजरिंग यूनिट है। तो वह सक्शन और डिस्चार्ज पे, लुब्रिकेटिंग ऑयल के सक्शन और डिस्चार्ज पे प्रेशर के डिफरेंस को मेज़र करता है। तो यह लगभग होता है 0.6 से लेके 8 तक। जैसे 0.8 से ये डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है तो इससे समझ में आता है कि फ़िल्टर जो है वो चॉक हो गया है। मतलब जो फ़िल्टर की साइज़ थी छेदों की, वो 25 माइक्रोन से ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। इसका मतलब वो चॉक हो गया और उसकी क्लीनिंग कर दी जाती है फिर। तो ये डीपी ये प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे इसके बाद आप देख सकते हैं फ़िल्टर होके पानी जो ऑयल है लुब्रिकेटिंग ऑयल, फिर ये जाता है यहाँ पे एडजस्टेबल ऑरिफिस में। एडजस्टेबल ऑरिफिस, इसका कार्य क्या होता है, हम जो प्रेशर जो है, जितना प्रेशर हमें आवश्यक होता है लुब्रिकेशन के लिए, उसको यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। यह जो है हम इनिशियल स्टेट पे ही सेट करते हैं। जब हमारा ये सिस्टम टरबाइन का लुब्रिकेशन का सिस्टम स्टार्ट होता है तभी इसको हम सेट करते हैं। जितने प्रेशर पे हमें ऑयल सप्लाई करना है इनिशियली सेट होता है, उसके बाद में फिर इसको नहीं सेट करा जाता है। तो ये लगभग 3 से 4 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग इसका प्रेशर रिक्वायरमेंट होती है लुब्रिकेशन के लिए। तो ये हेडर प्रेशर होता है, ल्यूब ऑयल हेडर प्रेशर 3 से 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हेडर है, ऑयल हेडर। यहाँ पर ऑयल हेडर में यहाँ से ऑयल पहले जाता है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है ओवरहेड टैंक। ये ओवरहेड टैंक एक तरह से सेफ्टी डिवाइस है, इमरजेंसी के लिए आवश्यक होता है। जैसे मान लो कि टरबाइन के अंदर ये सब पंप जो है कार्य करना बंद कर दिया इन्होंने, या फिर पावर सप्लाई नहीं है, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई नहीं है, तो ये ओवरहेड टैंक लुब्रिकेटिंग ऑयल का सप्लाई करता है टरबाइन और ये जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर। तो हेडर में सबसे पहले सब जगह यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हेडर से यहाँ पे ऑयल जो सप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे इन सभी पॉइंट्स पे, यहाँ पे गियर जो जनरेटर है वहाँ पे जो गियर बियरिंग्स लगे हैं, यहाँ पे सप्लाई होगा लुब्रिकेटिंग ऑयल। फिर यहाँ पे गियर बॉक्स और जनरेटर के बीच की बियरिंग्स में, फिर गियर बॉक्स में, फिर यहाँ पे जो थर्स्ट और जनरल बियरिंग्स होते हैं वहाँ पर। अब आपको पता ही है कि जो बियरिंग्स होते हैं 2 प्रकार के होते हैं टरबाइन में। यहाँ पे जो होता है जनरल बियरिंग्स लगे हुए होते हैं और यहाँ पे थर्स्ट बियरिंग होते हैं। जो जनरल बियरिंग्स होते हैं वो टरबाइन का रेडियल लोड बियर करते हैं, जबकि जो थर्स्ट बियरिंग होते हैं वह एक्सियल लोड को, टरबाइन शाफ्ट के एक्सियल लोड को बियर करते हैं। तो इन जनरल और थर्स्ट बियरिंग इनमें यहाँ पे लुब्रिकेटिंग ऑयल सप्लाई होता है। साथ ही एक जो लाइन है सप्लाई की वो जा रही है ओवरहेड टैंक में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक यहाँ पे एक वाल्व लगा रहता है। इस वाल्व को बोलते हैं हम क्विक फिलिंग वाल्व। इस क्विक फिलिंग वाल्व की सहायता से
जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वह बहुत तेज़ी से सबसे पहले यहाँ फिल होता है, मतलब ये टैंक सबसे पहले फिल होगा तेज़ी से। यहाँ पे लेवल इंडिकेटर दे रखा है, लेवल इंडिकेटर शो करता है, ग्लास इंडिकेटर होता है जिसमें लेवल शो होता है कितना भरा हुआ है इसमें। और जैसे ही ये भर जाता है ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक ओवरफ्लो वाल्व है, एक ऑटोमेटिकली जो है ओवरफ्लो होकर वापस से मेन ऑयल टैंक में ऑयल भर जाता है। यहाँ पे एक नॉन रिटर्न वाल्व लगा हुआ है कि मान लो कि सब लाइट ऑफ हो गई है, पावर सप्लाई नहीं है, ये सारे पंप जो है ऑफ हो गए हैं, बंद हो गए हैं, ऐसी कंडीशन में ओवरहेड टैंक का जो ऑयल है वो फिर से रिवर्स इस हेडर में से होते वापस लाइन में आ जाता है। तो उसको बचाने के लिए यहाँ पे एक नॉन रिटर्न वाल्व लगा हुआ होता है। यह जैसे ही पावर सप्लाई बंद होती है, ये सप्लाई लुब्रिकेटिंग ऑयल की बंद होती है, वैसे ही जो लुब्रिकेशन ऑयल है वो यहाँ पे आके ब्लॉक हो जाता है, वापस रिसर्कुलेट होना शुरू कर देता है, वो हेडर में वापस से नहीं आता है, रिटर्न नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं जो ऑयल फ़िल्टर है उसमें ये डिफरेंशियल प्रेशर मेजरिंग यूनिट लगी हुई थी, डीपी जिसको बोलते हैं हम। ये ऑयल फ़िल्टर आप देख सकते हैं, ऑयल फ़िल्टर यूनिट। ये जो ओवरहेड टैंक है उसका क्विक फिलिंग वाल्व है। इस वाल्व की सहायता से जो सबसे पहले जो ओवरहेड टैंक है वो फिल होता है। यहाँ पे आप ओवरहेड टैंक देख सकते हैं, यहाँ पे ये वॉल इंडिकेटर देख सकते हैं। यहाँ पे नॉन रिटर्न वाल्व है। तो अब जो भी लिक्विड है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, वह इस प्रकार से इसमें सप्लाई होता रहता है सब पॉइंट्स पे। यहाँ पर भी एक एडजस्टेबल ऑरिफिस लगा हुआ होता है, जो कि जब टरबाइन सिस्टम की कमीशनिंग करी जाती है तो इनिशियल स्टेट पे उसको एडजस्ट कर दिया जाता है कि जितना रिक्वायरमेंट होती है प्रेशर की लुब्रिकेशन ऑयल के लिए, उतना उसको सेट कर दिया जाता है। अब एक चौथे प्रकार का जो हमने देखा पंप, जिसे बोलते हैं जैक ऑयल पंप, जैकिंग ऑयल पंप कहते हैं। इसका क्या उपयोग है? तो ऐसे कंडीशन में जब सभी पंप फेल हो जाते हैं या फिर टरबाइन ट्रिप हो जाती है या फिर इलेक्ट्रिक पावर अनअवेलेबल हो जाती है, ऐसी कंडीशन में तो इमरजेंसी ऑयल पंप यह काम आते हैं। ये इमरजेंसी ऑयल पंप मेनली डीसी पावर पे कार्य करते हैं। जैसे ही पावर सप्लाई बंद हुई, ये दोनों पंप तो बंद हो गए, उस केस में जेओपी जैकिंग ऑयल पंप भी बंद होता है। उस समय ये ईओपी काम करता है। तो हमारा जो बैटरी सिस्टम होता है उससे ये कनेक्टेड रहता है। जैसी लाइट जाती है ऑटोमेटिकली ये स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक लो कैपेसिटी का पंप होता है जो कि केवल जो ल्यूब ऑयल हेडर है उसमें ही ऑयल सप्लाई करता है। क्योंकि इसकी लो कैपेसिटी होती है और ये बैटरी पे चलता है, तो कुछ देर के लिए यहाँ इस वाले सर्किट में यह फ़्लो नहीं होता है। इसको यहाँ कूलर में और फिल्टर में फ़्लो ना करवा के सीधे ही हेडर से जो है ऑयल लुब्रिकेटिंग पॉइंट पे सप्लाई कर दिया जाता है। चौथा प्रकार का जो पंप है जेओपी जैकिंग ऑयल पंप, यह बहुत ही हाई प्रेशर पे वर्क करता है। लगभग 100 से 150 kg/cm स्क्वायर तक पर कार्य करता है। तो जितने बड़े बड़े पावर प्लांट्स होते हैं उसमें ही इनका उपयोग होता है। क्योंकि जो टरबाइन है यहाँ पे बड़े पावर प्लांट्स में काफ़ी हैवी शाफ्ट होते हैं उनके, तो बीरिंग पे अगर वो कांटेक्ट में रहते हैं तो उनका बैंड होने के बहुत अधिक चांसेस होते हैं हैवी वेट के कारण। तो हैवी वेट को बियर करने के लिए, उठाने के लिए इन जैकिंग ऑयल पंप का उपयोग में लिया जाता है। तो जैसे इन पंप को चलाया जाता है हाई प्रेशर पे इनिशियल स्टेट पे, तो यह लुब्रिकेशन ऑयल की सहायता से
यह जो शाफ्ट है थोड़ा सा बीयरिंग से ऊपर उठ जाता है ना। तो जैसे हम जानते हैं जैक, हमारा जो जैक लीवर होता है तो उसमें भी ना हम वाहनों को हम उठाते हैं, वैसे ही ये जैकिंग ऑयल पंप है, इसका जो हाई प्रेशर का जो लुब्रिकेटिंग ऑयल को भेजा जाता है यहाँ पे बीयरिंग्स में, तो उससे शाफ्ट जो है वो थोड़ा उठ जाता है, इससे शाफ्ट बैंड होने से बढ़ जाता है अपने वेट के कारण। तो ये जो जैकिंग ऑयल पंप है इसका मेन जो फंक्शन होता है वह शाफ्ट, हैवी वेट शाफ्ट को हल्का से स्लाइटली ऊपर की तरफ उठाना होता है, बेंडिंग को रोकने के लिए। तो इस प्रकार से ये हमने लुब्रिकेटिंग ऑयल सिस्टम को देखा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूनिट है पूरी, यहाँ पे ऑयल सप्लाई करी जाती है लुब्रिकेटिंग ऑयल की, ये आप देख सकते हैं अलग अलग पॉइंट्स पे ये लुब्रिकेशन ऑयल यहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है।